हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है उसी को कवर करेंगे। और इसका जो है आज हम लोग जियोग्राफी टॉपिक से टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 161 तक के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस बुक में जियोग्राफी का टोटल 652 MCQs क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज अलग अलग कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे देखिए यमुना। ठीक है, दिल्ली शहर जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। सही आंसर होगा इसका देखिए, यह सिक्किम राज्य में निवास करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गेहूं की फसलों को भारत में हरित क्रांति जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कह रहा है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है इनमें से किसको। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो देखिए, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है अपने देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है। और वह अंतर जो है यहाँ पे घंटे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 7। देखते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 8। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा यह रुड़की में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा यह जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा चावल। ठीक है, क्या हो जाएगा चावल इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए इसमें कह रहा है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए भागीरथी के नाम से। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है, तो यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है हीराकुंड बांध परियोजना, यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। कह रहा है इसमें कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे होगा डुरंड रेखा से। ठीक है, किससे किया जाता है, डुरंड रेखा से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, कहाँ पे निर्मित होते हैं, तो यह निर्मित होते हैं पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए आप लोग इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेह जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल और उत्तरांचल के उधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से बसी हुई है। यह थारू जनजाति, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर होगा। इसमें कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है यानी कि स्थित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, वह कौन सा खनिज है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलार स्वर्ण खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है। कोलार स्वर्ण खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा यह स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। 4 ऑप्शन ये दिया हुआ है यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया, तो वह देश हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25, और इसमें कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए इसे करैल कैवाल मिट्टी के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा, करैल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हाथी के लिए। ठीक है, किसके लिए, हाथी के लिए, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सफेद बाघ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में कह रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सही आंसर है इसका हिमालयी क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 होगा और इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। राइट आंसर है टोटल 3 देशों के साथ। ठीक है, इस राज्य के जो है 3 देश से सीमा मिलती है और वह कौन कौन सा देश है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे देखिए बांग्लादेश। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा देश जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे नेपाल। ठीक है, और तीसरा है वह है भूटान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कटक में। ठीक है, कहाँ स्थित है कटक, और यह कटक कहाँ है तो यह ओडिशा राज्य में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है। सही आंसर है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ओडिशा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है। ओडिशा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हल्दी की पैदावार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह कोयला के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तालचर जो है यह कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है तो यह ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से एक बरसाती नदी है। निम्न में से एक बरसाती नदी है, 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह यहाँ पे देखिए व्यास नदी जो है इसे बरसाती नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बना है। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ बना हुआ है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पे देखिए राउरकेला। इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है तो यह राउरकेला में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2.43% जो है यह भारत के पास में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 39 और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही आंसर है देखिए यह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो सही आंसर है इसका देखिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील कहाँ है।
तो राइट आंसर है देखिए चिल्का झील जो है फ्रेंड्स, यह भारत के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? राइट आंसर होगा इसका देखिए यहाँ पे गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, 18 जो है विभिन्न अंचलों में इसको विभाजित किया गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है, स्थलरुद्ध है, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे देखिए बिहार। ठीक है, बिहार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान है और भारत के भी जो है शोध संस्थान वहाँ पे है और इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, इसके अलावा भारती। तो उन्हीं में से जो है एक हो जाएगा यहाँ पे देखिए दक्षिण गंगोत्री और ये कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए सतपुरा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, सतपुरा पर्वत जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो याद रखिए वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई जो है यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां पौधों, जीव जंतुओं इत्यादि उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी आनुवांशिक विविधता बनाए रखी जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का चंबल परियोजना का भाग है ये। ठीक है, किसका भाग है? तो यह चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सही आंसर होगा इसका देखिए जयपुर के निकटतम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयपुर के निकटतम है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम है, हरियाणा है, गोवा है, केरल है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सही है इस क्वेश्चन का आंसर रेल परिवहन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेल परिवहन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यह पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह बांध जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित है। सही आंसर इसका देखिए देहरादून जो है यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 होगा
और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, यह सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए यह बरसीम यहाँ पे जो दिया हुआ है, यह बरसीम खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, यह खरीफ की फसल नहीं, बाकी चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास, ये सब के सब खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे अनायमुडी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनायमुडी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 और कह रहा है इसमें कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए कृष्णागिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध जो है यह टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है फ्रेंड्स वह है जोग। ठीक है, जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए गारो जनजाति जो है भारत की एक प्रमुख जनजाति है। और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गारो जनजाति के लोग जो है यह झूम कृषि की खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य इनमें से कौन सा राज्य है। तो वह हो जाएगा देखिए त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 होगा और इसमें कह रहा है कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए नेपानगर। ठीक है, नेपानगर जो है यह अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है और यह नेपानगर में स्थित है। और नेपानगर कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वह है चीन में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह चीन में है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा देखिए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तो यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश इनमें से कौन सा है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में यह है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह कथन जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, चीन में। अभी पढ़े हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस पे कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा यह स्थित है खड़ग वासला में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा इनमें से कौन सी रेखा है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा, यह भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73। देखिए कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध स्थित है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए सतलज नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, दिल्ली है, लंदन है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा यहाँ पे क्या? टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है, किस राज्य में स्थित है ये? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, कौन सा राज्य है वो? तो वह राज्य है देखिए यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए गुजरात में जो है नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। देखिए 4 ऑप्शन है, तांबा है, लेड है, माइका है, जिंक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 माइका यानी कि अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लगभग कितना है? 7000 रेलवे स्टेशन भारत में है, ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की जो राजधानी है फ्रेंड्स वह है इम्फाल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसे नवाबों का शहर कहते हैं, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और करेक्ट आंसर है इसका देखिए लखनऊ, लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है, कितना आगे या पीछे है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटा जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से क्या है? आगे है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 84। और देखिए इसमें कह रहा है कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है, कौन सा महीना है वो? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे मार्च महीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा देखिए बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, घाना पक्षी अभयारण्य, दशीग्राम अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, तो इनमें से बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जो है यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर है जो कि हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है ये, और यह बहुत प्राचीन नगरी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 87। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है इसका होगा यहाँ पे असम। असम जो है यह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, महानदी पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर या फिर नर्मदा पर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए महानदी हो जाएगा, ठीक है, महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम राज्य की सीमा जो है यह तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए इसमें क्या रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। सही आंसर इस क्वेश्चन का दादर एवं नागर हवेली जो है यह भारत का संघीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए रांची हो जाएगा, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉलेज लिमिटेड जो है यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और यह रांची के निकट जो है हटिया के पास स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी 1958 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे अरावली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। नेक्स्ट है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है इसका देखिए ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। सूरत जो है यह गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है और यह शहर जो है सूरत जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है और ताप्ती नदी जो है यह सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 होगा और देखिए कह रहा है इसमें कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे, तने से, पत्ती से, फल से या फिर बीज से। तो सही आंसर है यह बीज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट में कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री चैनल अलग यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 96 का हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को, ठीक है। किसको करती है, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 97 नंबर और इसमें कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह चोटी हो जाएगा फ्रेंड्स K2 जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए टोटल 9 राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे। तो यह बनाए जाते हैं वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। सही है इसका यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय में से कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय में से कौन सी है। तो देखिए यह भील जनजाति जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति यह भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 102 और देखिए इसमें कह रहा है कि जो प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे सोन, महानदी, नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चीन, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। कौन सी नदी के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा यह तापी एवं नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितनी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वह लगभग कितनी है, 8,850 मीटर। याद रखिएगा 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि तलचर कोयले की खानें यहाँ है। तलचर कोयले की खानें यहाँ है, यानी कि कहाँ पे है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ओडिशा में। ठीक है, तलचर कोयला क्षेत्र जो है ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, कौन सा राज्य है वो, तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे देखिए बिहार जो है नमक का उत्पादन बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। तो देखिए संथाल जनजाति जो है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चारों जगह पाया जाता है। ये असम में भी है, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहा है इसमें कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो याद रखिए वह है बिहार। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन इनमें से कौन सा पत्तन है, तो वह हो जाएगा देखिए विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए NH2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। राइट आंसर है मार्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सही आंसर है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वह राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है। कोडाईकनाल किस राज्य में है, तो कोडाईकनाल जो है फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, तो वह हो जाएगा देखिए ऊटी जो है यह दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 हो जाएगा। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह चोटी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है यह महेंद्रगिरी चोटी है और यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बरौनी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो वह नदी है फ्रेंड्स गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो यह निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। इनमें से कौन रबी फसल नहीं है, तो मकई जो है फ्रेंड्स यह रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाकी जो है गेहूं, चना, सरसों ये सब के सब
रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और कह रहा है इसमें कि वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है, तो याद रखिएगा यह प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, तो वह नदी हो जाएगा यहाँ पे देखिए पेन्नार नदी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है, राइट आंसर है इसका देखिए सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पहाड़ी ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य की साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर दर्ज की है। किस राज्य के साक्षरता दर में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की है, तो वह राज्य है देखिए यहाँ पे बिहार। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। तो राइट आंसर है इसका देखिए विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और कह रहा है इसमें कि भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है इसका देखिए बीज खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से भी भारत में हरित क्रांति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है, तो वह झील हो जाएगा देखिए यहाँ पे गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद है कि तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसे दामोदर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ताप विद्युत का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा राज्य है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, सही आंसर है इसका देखिए MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि नीला पहाड़ यानी कि ब्लू माउंटेन्स इनमें से कौन सा है। ब्लू माउंटेन्स इनमें से कौन सा है, सही हो जाएगा देखिए नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वह राज्य है फ्रेंड्स बिहार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 139 और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है, तो सही है देखिए चाय। दार्जिलिंग का चाय जो है यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह पाया जाता है गिर गुजरात में। ठीक है, गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यहीं पे एशियाई शेर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है कि किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है, तो सही आंसर है यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है यह जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है और इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि झूम क्या है। झूम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स झूम जो है यह एक प्रकार खेती का प्रकार है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन में कह रहा है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर है कोलार जिला। ठीक है, कोलार जो है यह कर्नाटक प्रांत का एक शहर है और कोलार सोने की खान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। उसके बाद है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे 20%। ठीक है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 20% है। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है वो, तो वह राज्य हो जाएगा देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, राइट आंसर है इसका देखिए रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, सही आंसर है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 154 और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है देखिए भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है, सही है मांडवी नदी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो वह नदी यहाँ पे हो जाएगा देखिए लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी, सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगभग 10 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, वह कौन सी देश है, तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे देखिए म्यांमार। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी टॉपिक से जो है टोटल 161 क्वेश्चन कवर किए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस MCQs दिया हुआ है टॉपिक वाइज, उसी को अभी हम लोग ज्योग्राफी टॉपिक से जो है टोटल क्वेश्चन MCQs के रूप में कवर करेंगे। और इसमें टोटल 652 MCQs ज्योग्राफी से दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा फिर से मिलते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।